हेलो बच्चों, today's topic is question answer and textbook exercise solution from the chapter who will be Ningthu unit 10. So first we will start with question answer. First question is name the place in Manipur where the Ningthu and Lima ruled. मणिपुर में वो कौन सी जगह थी जहाँ पे निंगथु यानी कि राजा और लीमा यानी कि रानी रूल करते थे, शासन करते थे. तो वो कौन सी जगह थी? आंसर इज कांगलीपाक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड द पीपल ऑफ कांगलीपाक लव देयर किंग एंड क्वीन. कांगलीपाक के जो लोग थे वो अपने राजा और रानी को इतना प्यार क्यों करते थे? सो आंसर इज द पीपल ऑफ कांगलीपाक लव देयर किंग एंड क्वीन बिकॉज दे लव देम वेरी मच एंड ऑलवेज वांटेड टू सी देम हैप्पी. तो लोग अपने राजा रानी को इसलिए प्यार करते थे क्योंकि उनके जो राजा रानी थे वो हमेशा उन्हें खुश देखना चाहते थे और वो उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए लोग भी अपने राजा रानी को बड़ा पसंद करते थे. ठीक है, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड द निंगथु वांट टू चूज अ फ्यूचर किंग. निंगथु यानी कि जो राजा थे वो भी फ्यूचर किंग को क्यों चुनना चाहते थे? सो आंसर इज द निंगथु वांटेड टू चूज अ फ्यूचर किंग बिकॉज ही ग्रू ओल्ड. क्योंकि अब वो बूढ़े हो गए थे इसलिए फ्यूचर किंग को चुनना चाहते थे. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द किंग वांट टू सिलेक्ट देयर फ्यूचर किंग. राजा ने, किंग ने अपने फ्यूचर किंग को सिलेक्ट करने का क्या तरीका सोचा, कैसे चुनने का उन्होंने आइडिया लगाया? सो आंसर इज द किंग वांटेड टू सिलेक्ट देयर फ्यूचर किंग बाय होल्डिंग अ कॉन्टेस्ट. एक प्रतियोगिता रखकर उन्होंने अपने फ्यूचर किंग को चुनना चाहते थे वो लोग. सो क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वाज सानातोम्बी. सानातोम्बी कैसी बच्ची थी? शी वॉज अ लवली चाइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल इन साइट. नेक्स्ट, वेयर इज मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया. इंडिया के मैप में मणिपुर कहाँ पर है? ये आप ईवीएस में तो पढ़ चुके होंगे, आपको बहुत अच्छे से पता होगा. ये देखिए, मणिपुर इज लोकेटेड हियर और इसको हम कौन सी साइड बोलेंगे? दिस इज द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक. मणिपुर में लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? आपके पास ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आसामीज, मैथिलियन, मीगो और मणिपुरी. तो करेक्ट आंसर है मणिपुरी. ये लेसन के स्टार्टिंग में या हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डू यू थिंक शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग. आप क्या सोचते हो इनमें से किसको फ्यूचर किंग होना चाहिए था? फर्स्ट इज साना जाओबा. क्या साना जाओबा को होना चाहिए था? द वन हु जम्प्ड थ्रू आउट द ट्री. जो ट्री के बिल्कुल बीच में से ही जंप कर गया था, साना जाओबा, क्या उसको फ्यूचर किंग होना चाहिए था? या साना याइमा, द वन हु जंप्ड ओवर द ट्री, जो ट्री के बिल्कुल ऊपर से जंप कर गया था, साना याइमा, उसको किंग बनना चाहिए था? या फिर साना तोम्बा, द वन हु अप्रूटेड द ट्री, या फिर साना तोम्बा को बनना चाहिए था फ्यूचर किंग जिसने कि ट्री को ही उखाड़ दिया था? इनमें से किसको बनना चाहिए था और वाई डू यू थिंक सो? और आप ऐसा क्यों सोचते हो कि किसको बनना चाहिए था, नहीं चाहिए था? तो मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखा है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी नो वन शुड बी मेड द फ्यूचर किंग. इन तीनों में से तो किसी को भी फ्यूचर किंग नहीं होना चाहिए था. बिकॉज अब यहाँ पे रीजन देना है वाई, है ना. सो बिकॉज दे ओनली बिलीव इन शोइंग देयर स्ट्रेंथ विच इज नॉट ऑलवेज गुड. क्योंकि ये सभी कैसे थे? ये हमेशा अपनी स्ट्रेंथ दिखाने में बिलीव करते थे, अपनी पावर, अपनी ताकत दिखाना चाहते थे. तो ऐसा एक राजा के लिए हमेशा अच्छा नहीं होता है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन एंड वाई. फ्यूचर क्वीन किसको बनाया गया और क्यों बनाया गया? सो आंसर इज साना तोम्बी वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन बिकॉज शी हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड रूलर. शी डिड नॉट बिलीव इन हर्टिंग एनी वन, नॉट इवन ट्रीज. सो साना तोम्बी को फ्यूचर क्वीन होना चाहिए था क्योंकि उसमें वो सारी क्वालिटीज थी जो एक अच्छे शासक में, गुड रूलर में होनी चाहिए थी. और वो किसी को हर्ट करने में बिलीव नहीं करती थी, यहाँ तक कि ट्रीज को भी नहीं, है ना. सो नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग. से अलाउड द फॉलोइंग नेम्स इन योर मदर टंग. अपनी मदर टंग में आपको इनके नेम बताने हैं. ठीक है, तो ये मणिपुरी में लिखा हुआ इन मणिपुरी निंगथु. निंगथु को आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहोगे? तो मैं अपनी मदर टंग में लिख रही हूँ यहाँ पे राजा. ठीक है. लीमा, लीमा को रानी. मियाम, मियाम यानी कि जनता या प्रजा. ठीक है. और खोंगनेग यानी बरगद का पेड़. ठीक है. और आपकी मदर टंग क्या है और उसमें इन सब चीज़ों को क्या बोलेंगे आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं. अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो आप सेम कॉपी कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश। अब यहाँ पे आपको इनका इंग्लिश में मीनिंग लिखना है। तो फर्स्ट इज टुंगी निंगथू यानी कि ये हम लेसन में बहुत बार हमने पढ़ा है ना, टुंगी निंगथू फ्यूचर किंग। नेक्स्ट इज थोरो यानी ब्रेवो। नेक्स्ट इज फैजेई का मतलब होता है वंडरफुल। यहाँ पे आप 2 बार वंडरफुल लिख लेना। शगोल थोबा नूपा का मतलब है सच फाइन होर्समैन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज रीड द लेसन केयरफुली। लेसन को पहले आप अच्छे से पढ़िए एंड पुट अ सर्कल अराउंड ऑल द एक्शन वर्ड्स विद ईडी एट द एंड। जिन वर्ड्स के एंड में ईडी लगा हुआ है आप उन वर्ड्स को सर्कल कीजिए। देन राइट देम इन 1 कॉलम, फिर उसको एक कॉलम में लिखिए एंड देयर प्रेजेंट फॉर्म इन अनदर कॉलम। ये देखिए यहाँ पे 2 कॉलम्स बने हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या है, एक्शन वर्ड्स विद ईडी एट द एंड। एक्शन वर्ड्स हैं जिनके एंड में ईडी। ये आप लेसन को रीड करोगे ना तो आप सर्कल करते जाना ईडी वाले वर्ड्स को। और फिर दूसरे कॉलम में क्या है, एक्शन वर्ड्स इन प्रेजेंट फॉर्म। जैसे एग्जांपल एक दिया है एडमिटेड के एंड में यहाँ पे ईडी है। ठीक है, ये ईडी वाले एक्शन वर्ड्स और ये प्रेजेंट फॉर्म में एक्शन वर्ड एडमिट, इसका ईडी हट गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ईडी वाले यानी कि पास्ट टेंस वाले हो गए एक तरीके से, और ये प्रेजेंट फॉर्म वाले। ओके, तो आप लेसन में से हम लोग कुछ और यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे एक रीच्ड वर्ड था, ये आया था हमारे लेसन में ईडी। ठीक है, ईडी एट द एंड, तो रीच्ड, और इसका प्रेजेंट फॉर्म में क्या बन जाएगा, रीच। ओके, एक मैंने तो मुझे याद है स्टॉप्ड वर्ड था, स्टॉप्ड प्रेजेंट फॉर्म में बनेगा स्टॉप। और एक माउंटेड हिज हॉर्स, तो इसका प्रेजेंट फॉर्म में बन जाएगा माउंट। ओके, चेंज भी कर सकते हो आप वर्ड, अगर आपको लेसन में कुछ और मिलते हैं तो आप इनकी जगह पे कुछ और भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द स्टोरी। अब ये जो स्टोरी है पहले हम इसको रीड करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस में चलेगी या फिर प्रेजेंट में। स्टोरी मोस्टली पास्ट टेंस में ही चलती होती है। ठीक है, तो हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे इन अ फॉरेस्ट देयर, लीव, लीव्स और लीव्ड, 3 ऑप्शन है हमारे पास। तो ये स्टोरी हमारी पास्ट टेंस में चलेगी, तो इसमें से हम पास्ट उठाएंगे। तो लीव्ड, देयर लीव्ड अ गॉब्लिन नेम्ड, ये लीव्ड पे टिक भी कर देती हूँ मैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना। नेम्ड क्रूएल, वन डे ही मेट और मीट्स, सो ही मेट, मीट का पास्ट टेंस है मेट। एन ओल्ड मैन वेंडरिंग इन द फॉरेस्ट इमीडिएटली क्रूएल लेफ्ट, LEAPT, on to the old man's shoulder and ordered is correct, ORDERED, ordered him, let's go, move fast. The frightened old man obeyed is correct, OBEYED, obeyed the nasty goblin and walked is correct, WALKED, walked on as they dash, अब इसका ऑप्शन के लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, डैश मूव, ये तो मूव्ड इज करेक्ट, सो दे मूव्ड। ही नोटिसेस या नोटिस्ड, सो ही नोटिस्ड, NOTICED, he noticed that the goblin's feet were very tender यानी कि मजबूत थे, है ना। The old man asked, सब कुछ पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही होगा, asked cruel, sir how are your feet so soft and tender? Cruel, replied, so replied, 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 I have taken a vow that I will not touch the ground with my feet till I wash them. They soon comes or came, correct answer is came. They soon came to a pool. The goblin instructed, 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 this is correct option.
इंस्ट्रक्टेड द ओल्ड मैन टू वेट फॉर हिम वाइल ही एंटर्ड. He entered is past tense the pool. The old man thought. Think का past tense thought होता है, ठीक है. Thought is correct. Thought to himself, now that the goblin was wet his feet, he does not need me. Let me run for my life, or he will surely eat me up. So he runs or ran. So he ran off. और वो वहाँ से दौड़ गया. तो ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो पास्ट टेंस में है, ठीक है. नेक्स्ट इज मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्शन वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टोरी. इस स्टोरी से हमें एक्शन वर्ड्स सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखने हैं. सो ये ईडी वाले सेम आ गए यहाँ पे और ये इररेगुलर एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है. सो ईडी वाले पास्ट टेंस लिखनी है यहाँ पे, ठीक है. और ये इररेगुलर यानी कि मीट का पास्ट टेंस मैट होता है, ठीक है. इसमें फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं लेकिन ईडी नहीं लगता है. और यहाँ पे हमें लीव्ड ईडी वाले ही एक्शन वर्ड्स लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर ORDER, तो इसका बन जाएगा ORDERED. ऑर्डर्ड. ओबे ओबेड. YED. वॉक वॉक्ड. KED. आस्क आस्क्ड, ठीक है. और यहाँ पे इररेगुलर एक्शन वर्ड्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कम है कम, केम. इसमें स्पेलिंग्स चेंज हो जाते हैं, ईडी नहीं लगता है, ठीक है. रन रैन RAN, ठीक है. थिंक THINK. थिंक का थॉट और एक हम क्या लिख सकते हैं, एंटर. नहीं, एंटर का तो एंटर्ड बनेगा. यहाँ पे हम एक लिख सकते हैं लीप लेफ्ट. ओके. सो यहाँ पे हमारा लेसन हो गया ख़त्म. थैंक यू सो मच.